साइकोलॉजी में बहुत सी थेरेपीज़ यूज़ होती हैं जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से आज जिस थेरेपी के बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है और बहुत से साइकोलॉजी स्टूडेंट्स ने मुझे स्पेशली मैसेज किया है, रिक्वेस्ट डाली है कि मैम इस थेरेपी पर आप एक वीडियो ज़रूर बनाएँ, व्हिच इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सीबीटी थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो माइनर डिसऑर्डर्स जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्लबिंग विद मोर ऑफ द हाई इंटेंसिटी प्रॉब्लम उन सब में सीबीटी बहुत ज़्यादा तौर पे यूज़ होती है। मोर ओवर बहुत से ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो सीबीटी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाली थेरेपी है। तो आज स्पेशली ये मैं वीडियो स्टूडेंट्स के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि सीबीटी थेरेपी क्या होती है, इसका रिजल्ट कैसे आता है और अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं अपने पेशेंट्स पे तो कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि सीबीटी थेरेपी क्या होती है, आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि और बहुत सी थेरेपीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि सीबीटी थेरेपी क्या होती है और इसका क्या रिज़ल्ट है, कितने समय की रहती है, क्या बजट हो सकता है इस थेरेपी का और अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं या आगे साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये थेरेपी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि साइकोलॉजी में सीबीटी की क्या मान्यता है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सीबीटी जो थेरेपी है वो ईज़ी टू अप्लाई है, 10 टू 12 सेशन मिनिमम हमें सीबीटी के देने पड़ते हैं और सीबीटी का एक बेसिक फॉर्म है, एक बेसिक टर्म है, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब है कि आपके कॉग्निशन से मतलब आपके थॉट प्रोसेस को बैलेंस करना है। जैसे आप कुछ सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा कि ये इंसान मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो जो ये थॉट है, ये थॉट आपके अंदर एक फीलिंग को जनरेट करने वाला है। जैसे ही वो थॉट होगा, वो थॉट है कि मुझसे अच्छे से नहीं बात कर रहा, तो आपके अंदर फीलिंग क्या आई? हो सकता है आपके अंदर अपने को लेके गलत फीलिंग आई कि शायद मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ या हो सकता है आपको ये फीलिंग आई कि ये अच्छा इंसान नहीं है इसलिए मेरे बारे में गलत सोच रहा है। तो देयर इज़ अ फीलिंग अटैच्ड टू इट, मे बी सैडनेस, हैप्पीनेस, जेलसी, वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, जो भी वो फीलिंग उसके साथ अटैच है और वो फीलिंग ने आपको क्या दिया? एक एक्शन दिया। एक्शन हो सकता है आप उसे छोड़ के चले जाएँ, एक्शन हो सकता है या बिहेवियर हो सकता है कि हो सकता है आप उसे बोलें कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी है या तो मुझसे अब आगे मिला मत कर। दिस इज समथिंग कॉल्ड बिहेवियर। सो सीबीटी हैज इट्स बेसिक टर्मिनोलॉजी सेइंग फ्रॉम योर थॉट टू योर फीलिंग एंड टू योर एक्शन और बिहेवियर। तो सीबीटी कहता है कि जब आपका कोई पर्टिकुलर थॉट है जिसे आप नेगेटिव परसीव कर रहे हैं, वो धीरे-धीरे उसी तरह के आपके अंदर फीलिंग जगा रहा है जिससे आप सैड या डिप्रेस हो रहे हैं और फिर आपका एक्शन और बिहेवियर भी ऐसे हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप अपने थॉट्स को उस फीलिंग तक पहुँचाने तक की जर्नी में मॉड्यूल कर लो, चेंज कर लो। सीबीटी कराने के बहुत और तकनीकें हैं। कई लोग सीबीटी को पेन पेपर थेरेपी कहते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं कि जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, मतलब जो हमारे दिमाग में गलत थॉट है, उसे हम पॉजिटिव तरीके से टर्न कर दें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होगी रिकॉग्नाइजिंग द नेगेटिव थॉट। जब आपको अपना नेगेटिव ही नहीं पता है, तो थेरेपिस्ट कैसे हेल्प करेगा आपके उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की या आपके नेगेटिव को एक डायरेक्शन देने की। तो सबसे पहला जो टेक्नीक है दैट इज रिकॉग्नाइजिंग द नेगेटिव। देन द नेक्स्ट इज नोइंग हाउ मेनी डिस्टॉर्शंस यू हैव, कितनी डिस्टॉर्शंस हैं उसमें से, कितना आप बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, कितना आप फ़िल्टर करते हैं, कितना आप कैटास्ट्रॉफ करते हैं, ये सब आपका
सीबीटी के डिस्टॉर्शन के टाइप्स हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट रहेगा कि जब आपने जान लिया कि उसकी थिंकिंग में क्या गलत है, अब आप कोशिश करेंगे उसकी थिंकिंग को एक सब्स्टिट्यूट देने की, उसे रिप्लेस करने की पॉजिटिव से, ताकि वो उसकी थिंकिंग उस पर्टिकुलर तरह की फीलिंग में कन्वर्ट ना हो। जब वो जर्नी फीलिंग तक ही नहीं पहुँचेगी तो ऑब्वियसली जो उसके एक्शंस हैं, चाहे वो एक्शन ऑफ नॉट एन्जॉयिंग द पार्टी है, कंपल्सिव बिहेवियर है, एक्शन ऑफ फीलिंग अल्टीमेट स्ट्रेस है, एंशियस, कुछ भी वो एक्शन है, वो एक्शन अल्टीमेटली कब हो जाएगा, जब आप उसकी फीलिंग को चेंज कर देंगे। चाहे आप उसे प्लीजेंट एक्टिविटी से टर्न कर दीजिए, चाहे आप उसे कोई और डायरेक्शन दे दीजिए, एंड दिस इज व्हाट योर सीबीटी थेरेपिस्ट डू। तो अब जो आपका अगला क्वेश्चन है कि सीबीटी थेरेपी कैसे कर सकते हैं। सीबीटी थेरेपी करने के लिए साइकोलॉजिस्ट या स्टूडेंट्स को सबसे पहले ज़रूरी है ये जानना कि इस पेशेंट, इस पर्टिकुलर क्लाइंट पे मुझे कितने सेशंस लेने की ज़रूरत है। उसका आप कैसे अनुमान लगाएंगे? तब लगा पाएंगे जब आप ये जान पाएंगे कि उसकी थिंकिंग में कितनी नेगेटिविटी है, कितना नेगेटिव परसेप्शन है, किस तरह से वो परेशान हुआ है, या उसकी लाइफ में कितने ऐसे पड़ाव आए हैं जब वो नेगेटिव हुआ है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा कि मुझे कहाँ किस तरह की मेहनत की ज़रूरत है। जब वो आपके नेगेटिव्स निकल आएँगे, फिर आपकी जर्नी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सिंपलर और आसान होती जाएगी। लेकिन एक तरह से सेट करना कि इसको इतने ही सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। विद द प्रैक्टिस यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी सेशंस आर इम्पोर्टेंट। मोreओवर सीबीटी की कोई सेट गाइडलाइन नहीं है, कोई पेपर में, बुक में कुछ लिखा हुआ नहीं आता कि इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। इट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, सिचुएशंस टू सिचुएशंस, द एग्जैक्ट सिनेरियो जहाँ वो इंसान था, उसके बाद वो सीबीटी की लेंथ, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी अपने आप थेरेपिस्ट अपने हिसाब से बढ़ाता जाता है। अब अगला क्वेश्चन जिसके बारे में बात करूँगी, क्या सीबीटी कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है? सीबीटी थेरेपिस्ट, कोई भी साइकोलॉजिस्ट तब तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक उसे सीबीटी में प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट या उसकी प्रैक्टिस उस फील्ड में नहीं हुई हो। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट सीबीटी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ये है कि उन्हें वो थेरेपी आती हो और उसका उस फील्ड में एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो इतना वेग चला जाएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो अगर आप सीबीटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बेहतर है कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंडर ट्रेनिंग ज़रूर लें। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें, थ्योरेटिकल नहीं, बिकॉज़ मेरे हिसाब से साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इसकी बहुत हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप इसे प्रैक्टिकली सीखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद धीरे-धीरे अपने साइकोलॉजिस्ट जिसके साथ आप सीख रहे हैं, उनके साथ देखें कि कैसे अप्लाई होती है और फिर उसकी प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इस थेरेपी में कितने चार्जेस लगेंगे अगर एज़ अ पेशेंट आप करना चाहते हैं, चार्जेस डिपेंड करता है कि पर सेशन जो आपका साइकोलॉजिस्ट है या थेरेपिस्ट है वो कितना चार्ज कर रहा है। उसके बाद पैकेज फॉर्म में आपको सीबीटी थेरेपी मिल जाती है, डिपेंड करता है कि पर सेशन के क्या चार्जेस हैं। इंडिया में रेंज है सीबीटी थेरेपी का ₹500 टू ₹2500 पर सेशन। ये एक नॉर्मल सी रेंज है जो सीबीटी थेरेपीज़ हमारे यहाँ प्रोवाइड की जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपने थेरेपिस्ट का चुनाव करें और अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। सीबीटी थेरेपी इफ़ेक्टिव है एंग्ज़ायटी, रिकरेंट थिंकिंग, नेगेटिविटी, डिस्टॉर्शंस, इन सब के लिए सीबीटी के बहुत ब्रिलियंट रिज़ल्ट हैं। अब जो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैम क्या सीबीटी लाइफ़ लॉन्ग ट्रीटमेंट है? या मेडिकेशंस छोड़ दें इसको लेने के बाद? क्या मैं डिप्रेशन की दवाई छोड़ दूँगा अगर मैं सीबीटी करूँगा तो? और क्या सीबीटी करने के बाद मुझे कभी दोबारा सीबीटी थेरेपिस्ट को दिखाना नहीं पड़ेगा या मुझे कोई और थेरेपी नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप अपनी थेरेपी में कितना ज़ोर लगा रहे थे और कितना अच्छे से आपने उसे परफ़ॉर्म किया है। ऐसा ये भी नहीं है कि आप ये थेरेपी करेंगे तो आपकी दवाई शत प्रतिशत छूट ही जाएगी, ऐसा भी नहीं है। सीबीटी एक हैंड्स ऑन, ऐड ऑन ट्रेनिंग है जो कि ज़रूरी है। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि दवाइयाँ आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन सीबीटी एक योगा और मेडिटेशन की तरह है जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको असर दिखाने लगता है। धीरे-धीरे आपको आपके नेचर में अपनी प्रॉब्लम्स को फाइट करने की कैपेसिटी देने लग जाता है। थेरेपी का मतलब ही यही है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग टू योर माइंड on how to fight with problem, and this is what CBT helps you to do. So
अगर आप अच्छे से इसे करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी दवाइयाँ छूटने के चांसेस हैं। अगर आप इसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि 10 दिन थेरेपिस्ट ने कराया और मैंने किया। कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपने नेचर में डालेंगे, अपनी थिंकिंग को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी प्रॉब्लम भी बेहतर हो जाएगी और दवाइयाँ भी छूटने के चांसेस हो सकते हैं। वैसे ये सारा इसका दारोमदार करना है, नहीं है साइकियाट्रिस्ट पे होता है, वो भी प्रेफ़र करते हैं कि किसी थेरेपी का सहारा लिया जाए ताकि दवाइयों की इंटेंसिटी हम धीरे-धीरे टेपर करके कम कर दें। इसके अलावा जो ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? अगर आप डेफ़िनेटली इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये तो ऐसा ही हुआ कि एक बार मैंने वेट कम किया और उसके बाद मैं रोज़ वो योगा या वो जिम की जो एक्सरसाइज़ है ना, वो घर प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो फिर आपको वापस जिम क्यों जाना है? क्योंकि आपने उसको अपने लाइफ़स्टाइल में डाल लिया ना। इसी तरह अगर हम थेरेपी को अपने लाइफ़स्टाइल में डालेंगे, तो शायद हमें वापस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर कोई भी है जो सीबीटी प्रैक्टिस करना चाहता है, लर्न करना चाहता है, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। बहुत से ऐसे कोर्सेज़ हैं इन विच आई कैन हेल्प यू टू जॉइन। सो मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि क्या आप भी सीबीटी लर्न करना चाहते हैं या करी है तो कैसे रिजल्ट्स आए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है क्योंकि बहुत सी साइकोलॉजी थेरेपीज़ को लेकर मैं आपसे जुड़ने वाली हूँ।